आप देख रहे हैं सितारों की जुबान, जहां सितारे बताते हैं आपकी जिंदगी के राज। खुशामदीद। कभी सोचा है कि क्या किसी के नाम में वाकई कोई खास राज छुपा हो सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके मुताबिक नामों में छुपी हुई सलाहियतों को आदात के जरिए जाना जा सकता है। ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है ना, कि किसी के नाम से सिर्फ एक नंबर निकालकर उसकी कामयाबी का रास्ता खोला जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि नाम में राज क्या है, फिर अपने नाम का नंबर निकालने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद नंबर 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 और 7, 8, 9 के मतलब जानेंगे, और आखिर में एक बहुत ही खास टिप पर भी बात होगी। चलें जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, नाम में आखिर ऐसा क्या राज है? देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये समझा जाता है कि इसमें एक खास अददी वाइब्रेशन या इर्ताश होता है जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी रहनुमाई कर सकता है। और ये होता कैसे है? इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी हरूफे तहज्जी के हर हर्फ को एक नंबर दे दिया गया है। जैसे ए का मतलब है 1, बी का 2, सी का 3, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अब आते हैं असल बात पर, कि अपने नाम का नंबर निकालना कैसे है। और आप देखेंगे कि इसका तरीका बहुत ही आसान है। चलें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखें, ये खुफिया नंबर जानने के सिर्फ 4 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले पहला नाम लिख लें, फिर हर हर्फ को उसका नंबर दें, जैसे ए को 1, बी को 2। इसके बाद इन तमाम नंबरों को आपस में जमा कर लें, और आखिर में अगर जवाब 2 हिस्सों में आए तो इन दोनों हिस्सों को भी आपस में जमा कर लें ताकि एक सिंगल हिस्सा मिल जाए। बस इतना सादा सा अमल है ये। चलें इसको एक मिसाल से समझना और भी आसान हो जाएगा। हम नाम लेते हैं फाहद का। अब यहाँ देखें, एफ का नंबर है 6, ए का 1, एच का 8, फिर ए का 1 और डी का 4। तो पहला काम क्या है? इन सब नंबरों को जमा करना, यानी 6 जमा 1 जमा 8 जमा 1 जमा 4। तो इसका कुल मजमुआ बनता है 20। लेकिन हमें तो एक सिंगल हिस्से वाला नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इस बेस के दोनों हिस्सों यानी 2 और 0 को आपस में जमा कर देंगे, और 2 जमा 0 का जवाब आता है 2। तो लीजिए, फहद नाम के लिए जो बुनियादी अदद निकला वो है 2। अब सवाल ये है कि इन नंबरों का आखिर मतलब क्या है। चलें अब इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, तो अब जबकि हमें नंबर निकालना आ गया है, तो अब इनके मतलब समझने की बारी है। हम शुरू करेंगे पहले 3 नंबरों से, 1, 2 और 3, और देखेंगे कि इनके साथ कौन सी खासियतें, वजीफे और नगीने जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जिनका नंबर 1 आता है वो लीडर होते हैं, नंबर 2 वाले बहुत मेहनती होते हैं, और नंबर 3 वालों को दानाई की नेमत मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस माखज़ के मुताबिक हर नंबर के लिए एक ख़ास वजीफ़ा यानी एक रूहानी विर्द और एक ख़ास पत्थर भी बताया गया है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है नंबर 4, 5 और 6 की। ये नंबर्स मशवरा देने, जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरने और सखावत जैसी खूबियों की तरफ इशारा करते हैं। यानी अगर किसी का नंबर 4 है तो वो एक कुदरती मशीर होता है। नंबर 5 वाले की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन वो आखिरकार इस्तेहकाम हासिल कर लेता है, और नंबर 6 वालों को सखावत में अपनी ताकत मिलती है। और अब हम पहुँचे हैं आखिरी सेट पर, यानी नंबर 7, 8 और 9। ये नंबर्स खुशकिस्मती, बड़े बड़े ख्वाबों और हर मुश्किल को आसानी में बदलने की ताकत से जुड़े हैं। इस सिस्टम के मुताबिक नंबर 7 वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो सदका करें ताकि उन पर बरकतें नाजिल हों। नंबर 8 वाले बड़े अज़ाइम रखते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और नंबर 9 वालों में ये कमाल की सलाहियत होती है कि वो हर नाकामी पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस पूरे सिस्टम में एक और बहुत ही ख़ास, एक गोल्डन टिप भी मौजूद है जो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। और वो गोल्डन टिप क्या है? वो ये है कि अगर किसी के नाम के पहले हर्फ का नंबर और उसके नाम का जो फाइनल टोटल नंबर निकला है वो दोनों एक ही हों, तो इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में बार बार गोल्डन टाइम यानी सुनहरी दौर आएगा।
تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کے نام کا نمبر اس کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتا ہے؟ یہ پورا سسٹم دراصل اپنی شخصیت کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے یہ بتاتا ہے کہ کسی کا نام اس کی خوبیوں اور اس کے روحانی سفر کو سمجھنے کے لیے ایک نقشے کی طرح ہو سکتا ہے۔